Students, in this video we are going to discuss this leftover part of simple permanent tissue. ये हमारा पार्ट बाकी है डिस्कस करने का, वो हम देखेंगे. In some situation it contains chlorophyll and perform photosynthesis and then it is called chlorenchyma. देखो ये important है. If it consists chlorophyll it is called chlorenchyma. किसको बोल रहा है क्लोरेनकाइमा? किसको हम बोलेंगे? अगर जो पैरेनकाइमा है वो क्या कंसिस्ट करता है? क्लोरोफिल. देखो पैरेनकाइमा की बात कर रही हूँ. पैरेनकाइमा अगर क्लोरोफिल कंसिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाम चेंज हो जाएगा, उसका नेम चेंज हो जाएगा. क्लोरेनकाइमा. इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पैरेनकाइमा टू हेल्प देम फ्लोट. अगर पैरेनकाइमा में लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज़, आपको एयर कैविटीज़ मिल रही है, तो वी कैन कॉल देम एरेनकाइमा. तो हियर इज़ द टू टाइप ऑफ पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा. देखो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू चल रहा है, उसमें हमने फर्स्ट वन देखा, ये फर्स्ट वन है और उसके ये दो टाइप है, ऐसा समझ लो. हाँ, confused मत होना. If parenchyma consists chlorophyll it is called chlorenchyma. If parenchyma have a large number of air cavities we can it is called erenchyma. Now we move on next simple permanent tissue collenchyma. देखो ये collenchyma है और ये chlorenchyma है. देखो तो confused मत होना यहाँ पे. The flexibility in plants is due to another permanent tissue. तो ये सेकेंड टाइप का permanent tissue है, ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकेंड टाइप. The flexibility in plant is due to another permanent tissue collenchyma. It allows bending of various parts of plants like tendrils and stem of climbers without breaking. तो ये जैसे climbers ऐसा होता है ना, उसके अंदर ये होता है, मतलब ये ब्रेक नहीं हो सकते और आगे बढ़ते हैं इसकी वजह से. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस. देखो यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे आपको दिखाई दे रही है कॉलेनकाइमा. ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट वही बोला गया है. वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग. ये कैसे सेल्स होते हैं? ये टिश्यू में लिविंग सेल होते हैं. इलांगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर्स. तो ये कॉर्नर्स पे कैसे होते हैं? थिक्ड होते हैं, ऐसे कॉर्नर पे वो थिक्ड होते हैं. ठीक है, देयर इज़ वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस. तो जो सेल के बीच का अगर ये थिक है तो उसके बीच अगर ये सेल होते तो ऑब्वियसली उसके बीच जो भी स्पेस है इंटरसेलुलर स्पेस वो कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है, तो देयर इज़ वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस. जैसे यहाँ पे बहुत इसका अरेंजमेंट कैसा था? लूजली अरेंज थे ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे लूजली अरेंज नहीं होंगे वो सेल्स. ठीक है, तो ये हमारा हो गया collenchyma, second type of simple permanent tissue. And third type of simple permanent tissue is sclerenchyma. Here you can see some figures, different type of various type of simple tissue. First one is parenchyma, second one is collenchyma एंड थर्ड वन इज़ क्लेरेनकाइमा. ट्रांसवर्स सेक्शन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन की फिगर है और ये लॉन्जिट्यूडनल, अगर ऐसा है तो लॉन्जिट्यूडनल, ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन. ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गई फिगर. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड sclerenchyma. Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. क्या प्रोवाइड कर रहा है sclerenchyma? Hardness and stiffness. We have seen the husk of a coconut. It is made up of sclerenchyma tissue. ये जो बने हुए होते हैं ना हस्क ऑफ द कोकोनट, जो भी हस्क होता है कोकोनट का, वो किससे बना हुआ होता है? स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ होता है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड. देखो फर्स्ट वन में हमने देखा पैरेनकाइमा में वो लिविंग थे, सेकंड में देखा वो कॉलेनकाइमा में उसमें भी लिविंग सेल्स थे. लेकिन अगर यहाँ स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो दिस टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस